अब हम आगे बढ़ रहे हैं 2.1 प्रश्नावली वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन नंबर पास कुछ पार्ट्स हैं, उन सभी में अपने क्या याद करना है, एचसीएफ महत्तम समावर्तक याद करना है। क्या क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ याद करना अपने पास, देखो इसमें अपने पास एचसीएफ याद करना है। दो संख्याएं अपने पास इसमें क्या है, दी हुई है। इसमें अपने पास पहले क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने क्या दिया, 210 और 55 है। इनका अपने क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ अपन कैसे निकालेंगे, तो इस विधि में अपने को यूक्लिड विभाजन विधि, इसमें किस प्रकार से अपन निकालेंगे, देखो अपने को क्या ध्यान रखना है कि इनमें हमेशा क्या करना, अपने जो भी छोटी संख्या है, क्या है, दी गई दोनों संख्याओं में से जो भी छोटी संख्या है उस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। और भाग अपने को क्या है, देते जाना है। कब तक देते जाना है, जब तक अपना जीरो नहीं आ जाए लास्ट में। ठीक है, अपन देखो यहाँ पे इसमें अपने स्टेप या चरण फर्स्ट लिखते हैं। देखो चरण एक लिखते हैं, इसमें अपने देखो चरण एक लिखते हैं। तो इसमें अपने पास देखो क्या है, दो संख्या अपने पास, दो संख्या बोल सकते हैं, इसको पूर्णांक बोल सकते हैं। दो संख्याएं या दो पूर्णांक अपने पास क्या है, 210 और 55। अब इनमें अपने कौन सा बड़ा, देखो 210 ग्रेटर देन 55। 210 क्या है, 55 से बड़ा है। अब हम देखो इसमें भाग देंगे, इसमें 210 में अपन भाग देंगे 55। देखो 210 में 55 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 5 बार करते हैं तो क्या जाता है अपने पास, 250 आता है। 250 से ऊपर जाएगा 4 बार, एक बार देखो इसको गुणा करते हैं 55 को 4 से, 5 20 8 के 2 20 और 2 22, क्या आ रहा है अपने पास 5 बार। जब अपन 4 बार यदि अपन भाग देते हैं 55 का 210 में, तो 220 आता है अपने पास। संख्या क्या है अपने पास, संख्या है सिर्फ 210 अपने इसमें भाग देंगे 3 बार देंगे, दिया जाए 5 3 15 15 1 16 15 165 आ गया। अब 165 में क्या कर देंगे, 165 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से और 10 में से 5 6 गया 4, अपने पास क्या बच गया 45 बच गया। अब अपने पास देखो, अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भाज्य बराबर, भाज्य अपने पास 210 है, 210 बराबर भाजक 55 इंटू भागफल 3 प्लस 45। ये लिखते हैं अपन, भाज्य बराबर क्या आता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल अपने पास यहाँ 45 है। अब देखो अपने वो शेषफल क्या नहीं है अपना, यहाँ पे शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। और अपने को क्या लेके आना है, शेषफल 0 लेके आना है। अब अपन क्या करेंगे, स्टेप 2 चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे, कौन सी लेंगे, एक तो पहले वाला भाजक लेंगे और एक शेषफल लेंगे। अब यहाँ पे दो पूर्णांक क्या हो गया अपने पास, दो पूर्णांक कौन कौन से लेने हैं, एक तो भाजक लेना है और दूसरा अपने पास शेषफल लेना है। शेषफल अपने पास 45 है। अब अपने वही काम करना है, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या का भाग है। यहाँ पे 55 ग्रेटर देन 45। अब 45 में भाग देंगे, तो 55 में भाग देंगे 45 का, एक बार भाग गया 45, यहाँ बच गया अपने पास 10। और यहाँ भी क्या नहीं है, शेषफल नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ क्या करेंगे अपन, वो लिखेंगे 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 10 आ गया। अब चरण 3 करते हैं, मतलब वही काम करना है अपने को। अब चरण 3 में अपने पास दो पूर्णांक कौन कौन से, दो पूर्णांक कौन कौन से लेंगे, एक तो लेंगे पहले वाला भाजक 45 और नया शेषफल 10। अब क्या लिखेंगे, 45 ग्रेटर देन 10। क्या लिखते हैं, 45 ग्रेटर देन 10। अब वही काम करना अपने भाग गया है, 45 में अपन भाग देंगे 10 का, 4 बार भाग गया 40, 5 क्या बच गया अपने पास, शेषफल बच गया, जिसको अपन यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे तो 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। यहाँ भी क्या नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अपने क्या लेना है, जब तक शेषफल 0 नहीं तब तक भाग देना है। अपन क्या करेंगे, चरण 4। अब यहाँ दो पूर्णांक कौन कौन से लेंगे, दो पूर्णांक लेंगे अपन, एक तो लेंगे, अब देखो 10 और 5, पहले वाला भाजक 10 और नया शेषफल 5।
10 क्या है यहाँ पे, 10 ग्रेटर देन 5 है। अब क्या करेंगे, 10 में अपन भाग देंगे, 5 का 2 बार भाग गया, शेषफल क्या आएगा, 0 आगे, इसको भी लिख सकते हैं 10 इक्वल्स 5 इंटू 2 प्लस 0। इस बार क्या आ गया अपना शेषफल 0 आ गया, शेषफल इक्वल्स 0। अपने को क्या करना है, शेषफल 0 लेके आना है, तो अपने पास 0 शेषफल आ गया। अब अपने आंसर कौन सा होगा, एचसीएफ का मान क्या होगा, इसका अपन कैसे पता लगाएंगे। ध्यान रखना अब क्या है कि जिस संख्या का भाग देने पे शेषफल 0 आए वो संख्या ही अपनी क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो एचसीएफ किसका भाग दिया, शेषफल 0 आया, 5 का दिया ना, करता है 210 और 5, 210 और 5 का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ 5 है। तो अपना इनका एचसीएफ क्या हो गया, 5। इस प्रकार से अपने करना है, क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लेना है अपने को। उसके बाद में जब तक शेषफल नहीं है तब तक अपने क्या करना है, अलग अलग चरणों में भाग लेना है। अब देखो चौथी का दूसरा क्वेश्चन, 420 और 130 का क्या निकालना, अपने को ऐसे निकालना है। तो चरण 1 2 पूर्णांक अपने पास क्या हो गई, 420 और 130। 420 क्या है अपना, ग्रेटर देन है 130 से, क्या है 420 बड़ा है 130 से। अपन भाग देंगे, देखो 420 में डिवाइड करना है अपने को 130 130 का, तो 30 39, 390 आ गए। यहाँ अपने पास 30 बच गए। अब अपने पास क्या हो गया, 100 क्या लिख सकते हैं, 130 सॉरी 420, 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 30। क्या नहीं है अपना शेषफल 0 नहीं है, नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, हम चरण 2 करेंगे, चरण 2 करेंगे, 2 पूर्णांक अपने पास क्या हो गए, इस बार क्या लेंगे पूर्णांक 130 और शेषफल। अपन ध्यान रखें पूर्णांक हो सकता है पहले वाला भाजक और शेषफल। तो यहाँ पे क्या 130 ग्रेटर देन 30। अब क्या करेंगे, 130 में 30 का भाग देंगे, तो 4 3 12 120 अपने पास 10, क्या लिख देंगे 130 4 10। अब क्या नहीं है शेषफल 0 शेषफल क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब देखो इस बार अब आगे क्या करेंगे, चरण 3 है, तो यहाँ पे 2 पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 130 हो गया, एक 10 हो गया, पूर्णांक 30 और 10। अब इसमें अपने पास 30 क्या है, ग्रेटर देन है 10 से, क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 10। यहाँ क्या करेंगे अपन 30 में भाग देंगे, 10 का 3 बार भाग गया, ये 30 बार 30 आ गया, 0 शेष आ गया, क्या लिख देंगे 30 इक्वल्स 10 इंटू 3 प्लस 0 और शेषफल क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। तो अतः है शेषफल 0 आती है, अपना क्या आंसर आ जाएगा। अब किसका भाग दिया, तब 0 आया, 10 का भाग दिया, तो क्या लिख आता है 420 और 130 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 10 है। तो अपने पास क्या आ गया आंसर 10 आ गया। हमारे पास चौथी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, अपने पास देखो 75 और 243 का क्या निकालना है, अपने को एचसीएफ निकालना है। चरण फर्स्ट क्या होगा, 2 पूर्णांक 243 ग्रेटर देन। अब इसमें छोटी बड़ी संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अपने को क्या लिखना है, पहले बड़ी संख्या लिखना है फिर छोटी संख्या लिखना है। अब इसमें हम भाग देंगे 243 में 45 का, तो 75 या 225। अब 243 में से 225 को घटाएंगे तो अपने पास क्या बच गया, 18 बच गया। और अपन क्या लिख सकते हैं 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18
और शेषफल क्या नहीं है अपना, जीरो नहीं है, तो शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो। फिर अपने पास चरण दो में क्या है अपने पास, एक तो हो जाएगा 75, दो पूर्णांक कौन कौन से हो गए, दो पूर्णांक, एक तो हो गया 75 और दूसरा हो गया अपने पास 18। और यहाँ क्या अपने पास 75 ग्रेटर देन 18, क्यों, क्योंकि 75 की 18 से बड़ा है। अब अपन 18 का भाग देंगे 75 में, 18 चौक 72, 18 चौक क्या आ गया अपने पास 72 आ गया, 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो अपन लिख सकते हैं 75 बराबर 18 इंटू 4 प्लस 3, और क्या नहीं है अपना शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो। अब शेषफल जीरो नहीं है तो अपन आगे वाला स्टेप और लिखेंगे कि चरण 3 और दो पूर्णांक क्या हो गया अपने पास, एक तो 18 और दूसरा हो जाएगा 3, और 18 क्या है अपने पास बड़ा है 3 से, 18 ग्रेटर देन 3। अब 3 का भाग देंगे अपन 18 में, और 6 3 18, ये जीरो बच गया, तो शेषफल क्या आ गया अपने पास जीरो आ गया। शेषफल जीरो आ गया तो अपना क्या आ गया, आंसर भी आ गया, इस शेप का मान भी आ गया। तो अतः है 75 और 243 का HCF क्या हो जाएगा, किसका मान, किसका भाग दिया जब शेषफल जीरो है, 3 का दिया, तो HCF क्या हो जाएगा 3। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है अपने पास 135 और 225। तो क्या निकालना है अपने को, ऐसे निकालना है चरण 5, दो पूर्णांक क्या हो गया अपने पास, दो पूर्णांक हो गए 135 और 225, और क्या लिख देंगे 225 ग्रेटर देन 135, लिख दिया। अब हम भाग देंगे 135 का, इसमें देंगे 225 में, एक बार गया भाग, क्यों 135 से 2 से करते हैं तो क्या था अपने पास 270 आता है, यहाँ पर इसका भाग देंगे, एक बार गया तो 135, यहाँ इसको अपन घटाएंगे अब तो 0, और 22 में से गए 13 तो 9, उसके कितने उसके 90। शेषफल क्या नहीं है अपना, शेषफल नॉट इक्वल्स 0, तो अपन क्या लिख देंगे 225 इक्वल्स 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ पे चरण लिखेंगे तो चरण 2, अब दो पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा अपने पास पहले वाला भाग 135 और शेषफल 90, ये दो पूर्णांक हो गए। यहाँ अपने पास क्या लिख देंगे 135 बड़ा है 90 से, अब अपन क्या करेंगे 135 में 90 का भाग देंगे, 135 में 90 का भाग, तो अपने पास 90 में 180 होता है, तो एक बार भाग जाएगा, ये हो गया अपने पास 90, यहाँ बच गया 45, क्या आ गया अपने पास 45 बच गया। और अब अपन देंगे, अब अपने पास क्या नहीं है यहाँ, शेषफल जीरो नहीं है, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्या लिख देंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 35। अब क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे 45 का 90 में, तो चरण 4, दो पूर्णांक कौन कौन से हो गए अपने पास, दो पूर्णांक हो गए अपने पास 90 और 45, क्या लिख देंगे 90 ग्रेटर देन 45। अब 45 का देंगे भाग इसमें 90 में, 90 दूनी क्या 45 दूनी होता है 90, ये आ गया अपने पास शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो अपना क्या आ गया आंसर भी आ गया, आंसर आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे संख्या, अतः है संख्या 135 और 225 का HCF 45 है, क्यों 45 का भाग है तभी मान क्या है अपने पास शेषफल 0 है, इसलिए अपना HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। हम देखो चौथे क्वेश्चन का 5वां पार्ट अपने पास 196 और
38,220 का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालना है। तो पहले ये लिखा चरण फर्स्ट और दो पूर्णांक अपने पास, दो संख्याएं 196 और 38,220। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 38,220 है। 38,220 ग्रेटर देन 196 आ गया। अब क्या करना है अपने को, 196 का भाग देना है अपने को 38,220 में। अब देखो पहले देंगे 3 में जाएगा नहीं, 38 में जाएगा नहीं, इसमें देंगे 382 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 196 का भाग। अब बैठाएंगे 382 में से 196, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8 और ये 186 बच गया। फिर यहाँ से अपने 2 को लिख दिया। अब इसको अपन देखा 196 को अपन 9 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 9 3 54, आपकी 5 85, 5 86 और 8 9 70, क्या आ गया अपने पास 1764। क्या आ गया अपने पास 1764 आ गया। इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, ये अपने पास कितना बच गया, 98 बच गया। फिर अपन यहाँ से 0 में लिखेंगे, यहाँ 9 आ गया। अब देखो अपने पास 5 से गुणा करते हैं, देखो इसको 196 को 5 से करते हैं तो 6 5 30 और आपकी 3 को 45 और 3 48, आपकी 4 9 एकम 9 5 एकम 5 और 4 9। यहाँ अपने पास 5 बार गया भाग 980 में से 280 उठाया, क्या बच गया अपने पास, शेषफल 0 बच गया। क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। और आना क्या चाहिए अपने पास, शेषफल 0 जाना चाहिए। जब अपने पास शेषफल 0 आ जाता है अपना क्या आता है, एचसीएफ का मान आ जाता है। तो अब अपने पास एचसीएफ क्या होगा, संख्या 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या आ जाएगा अपने पास, किसका भाग दिया तब अपने पास शेषफल 0 आया 196 का। तो अपना आंसर क्या होगा, 196 का अपना क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से अपना क्या होगा, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो एक ही चरण में हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है इसमें, एक चरण में भी हो सकता है, 5 6 7 कितने भी चरण में नाम करा सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही चरण है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन का छठा पार्ट है। 867 और 225 का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालना है। तो चरण 1 और 2 पूर्णांक अपने पास, 2 पूर्णांक हो गया 867 और 255 और 867 बड़ा है 255 से और 867 में क्या करेंगे, भाग देंगे 255 का, 25 या 75, ये अपने पास क्या है 700, 867 तो 3 से गुणा करते थे 25 या 75 को, 5 15 1 15 1 16 6 1 7, क्या आ गया अपने 765 आ गया। अब इसको हटाएंगे, ये अपने पास 2 0 1, क्या बच गया अपने पास 102 बच गया। शेषफल क्या आ गया अपने पास 102 आया है, जो कि क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है। अपन क्या लिख सकते हैं, 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। अब देखो अपने पास चरण 2 अपने क्या लेके आना है, शेषफल 0 लेके आना है। तो चरण 2 है तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 2 पूर्णांक कौन से अपने पास, 2 पूर्णांक है अपने पास। देखो एक तो हो जाएगा 255 और दूसरा क्या हो जाएगा 102, क्या होगा 255 102 और क्या अपने पास 255 क्या है, बड़ा है 102 से। अब अपने क्या करना है, 102 का भाग देना है अपने को 255 में, 255 में 102 का भाग 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। 255 में से 204 को घटाएंगे अपने पास क्या बच जाएगा, 51 बच जाएगा, जो कि क्या नहीं है शेषफल के, जो कि क्या शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। अब हमें एक चरण और करना पड़ेगा क्योंकि तो क्या नहीं है अपने पास, शेषफल 0 नहीं है। चरण कितना आ गया अपने पास 3, चरण 3 आ गया। यहाँ पे पास 2 पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 2
दो पूर्णांक हो गया अपने पास, देखो 102 और 51, 102 51 हो गए और 102 क्या है अपने पास बड़ा है 51 से। अब क्या करेंगे 51 का भाग देंगे अपन 102 में और 51 दूनी क्या होता है 102। अब शेषफल क्या आ गया अपने पास 0 आ गया और अपने को क्या चाहिए शेषफल 0 आना चाहिए। ये अपन चाहते हैं कि शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 आती है अपना क्या आ जाता है आंसर HCF आ जाता है। तो अब देखो शेषफल 0 आ गया, किसका भाग दिया जब शेषफल 0 है 51 का भाग दिया तब क्या है अपने पास शेषफल 0 है। इसका मतलब संख्या 867 और 255 का HCF क्या आ गया अपने पास 51 का अपना HCF क्या आ गया 51 का अपना क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया है जो 2.1 प्रश्नावली उसका क्वेश्चन नंबर चौथा जिसमें अपने पास 6 पार्ट थे और सभी 6 पार्टों में हमने क्या ज्ञात किया है HCF का मान ज्ञात किया, वो भी किसी क्या किया इक्वल विभाजन विधि से किया। अब देखो हमारे पास 5वां क्वेश्चन क्या देखो 5वां क्वेश्चन हमारे पास यदि संख्या 408 तथा 1032 की महत्तम समावर्तक HCF को 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 क्या है 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करना है कि क्या होगा अपने पास दो संख्या दी हुई है कौन कौन 408 और 1032। इसका जो HCF है वो किसके बराबर है इस मान के बराबर है और यहाँ से अपन क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो अपने पास चरण एक अपन क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। दो पूर्णांक कौन कौन से अपने पास देखो दो पूर्णांक 408 तथा 1032 और 1032 क्या अपने पास बड़ा है 408 से। अपन क्या करेंगे 408 का भाग देंगे 1032 में 4 3 12 यदि क्या ज़्यादा जाएगा कितनी बार देंगे 2 बार देंगे 4 दूनी 8 816 कितना हो जाएगा 1 6 1 2 216 बच गया अपने पास 216 बच गया। शेषफल अपने पास 216 बच गया अपने पास बचना क्या चाहिए 0 0 के बराबर नहीं है शेषफल। तो क्या करेंगे अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1032 बराबर 408 इंटू 2 प्लस 216। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे चरण 2 और अपने पास दो पूर्णांक कौन कौन से आ गए देखो दो पूर्णांक पहले वाला भाजन 408 तथा शेषफल 216 ये दो पूर्णांक हो गए। दो पूर्णांक कौन कौन से हो गए 408 और 216 और 408 ग्रेटर देन 216। अब क्या करेंगे 216 का अपन भाग देंगे 408 में 4 दूनी 8 2 दूनी 4 16 दूनी 32 दो बार यदि अपन भाग देते हैं अपने पास क्या आता है 432 आता है लेकिन अपने पास तो 408 ही है तो अपन कितने बार देंगे एक बार अपन भाग देंगे 216 आ गया 216 को घटाएंगे 408 में से 18 में से 6 गए अपने पास सॉरी 8 में से अपने पास 6 गए तो 2 बच गए। यहाँ देखो अब 40 में से 21 गए तो 19 बच गए तो अपने पास क्या बच गया 192 बच गया। तो यहाँ क्या नहीं है अपना शेषफल किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। अपने पास आना क्या ये शेषफल 0 के बराबर आना चाहिए अपना। अब देखो क्या लिख सकते हैं 408 बराबर 216 इंटू 1 प्लस 192 आ गया 192। अब अपने पास चरण 3 क्या कर देंगे 3 कर देंगे और दो पूर्णांक और कौन से हो गया अपने पास देखो दो पूर्णांक 216 और 192 क्या आ गया 216 और 192 आ गया अपने पास। अब देखो अपने पास 216 ग्रेटर देन 192 अब 216 में अपन भाग देंगे 192 का अपन भाग देंगे 192 का भाग देंगे 216 में एक बार जाएगा 192 को क्या कर देंगे 216 में से माइनस कर देंगे। देखो क्या बच गया अपने पास 4 और यहाँ बच गया अपने पास 2 क्या बच गया अपने पास 24 बच गए। तो क्या नहीं है
शेषफल किसके बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। शेषफल निकाल सकते हैं 216 बराबर 196 इंटू 1 प्लस 24, 196 इंटू 1 प्लस 24, ये अपने पास क्या आ गया 216, ये आएगा अगर अपने पास यहाँ से बगे दोबारा घटाते हैं 192 घटाएंगे तो ये देखो 7 से 2 4, अब देखो अपने पास क्या आ गया अपने पास, तो यहाँ 192, यहाँ 192 इंटू 1 प्लस 24, अब अपने पास चरण 4 आएगा, 2 पूर्णांक कौन कौन से हो गया अपने पास, 2 पूर्णांक हो गया अपने पास 192 और 24, तो 192 क्या अपने पास बड़ा है 24, अब क्या करेंगे 24 का क्या करेंगे भाग देंगे 192 में, 8 बार जाएगा 8 चौक 32, 8 की 3 8 16 और 3 19, तो यहाँ क्या आ गया अपना शेषफल 0 के बराबर आ गया, जो कि अपन चाहते हैं, यही चाहते हैं ना अपन कि शेषफल क्या आ जाए अपना 0 आ जाए, शेषफल 0 आ गया, इसका नाम एचसीएफ आ गया अपने पास, एचसीएफ का मान क्या हो गया 24 आ गया, अपना एचसीएफ क्या आ गया 24 आ गया। अभी तक अपने क्या काम किया है एचसीएफ का मान निकालना है, अब आगे इसने और क्या बोला था क्या करना है, ये जो इसने मान लिया है अपने पास, ये मान है क्या है 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5, ये किसके बराबर बताया इसने एचसीएफ के बराबर बताया, और यहाँ से अपने क्या निकालना है एक्स का मान निकालना है, इतना हो गया अपने पास, पहले जो क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से अपने क्या निकाल लिया एचसीएफ निकाल लिया। अब आगे अपन देखो इसको करते हैं, एचसीएफ मान अपने पास क्या आ गया 24 आ गया। अब देखो जो अपने इसने बोला है उसको लिख लेते हैं, देखो इसने क्या बोला है कि 1000 प्रश्न अनुसार अपने क्या दिया, देखो 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5 किसके बराबर है, ये एचसीएफ के बराबर इसने अपने को बोला है उसने कि ये इसको एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5 बराबर एचसीएफ क्या निकाला अपने 24 निकालिए बराबर 24। अब देखो इसको 1032 एक्स माइनस इसको अपन गुणा करते हैं, देखो 8 पंजो 40 और 520 क्या आ गया अपने पास 2040 आ गए, बराबर क्या है अपने पास 24 है। अब इसका 2040 का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1032 एक्स बराबर 24 प्लस 2040, इसको अपन जोड़ देते हैं, देखो 24 और 2040 को जोड़ेंगे तो 40 और 24 कितने हो गए 64, 2064 किसके बराबर आ गया ये 1032 एक्स के बराबर आ गया। अब अपने मान निकालना है एक्स का, एक्स बराबर 2064 बट्टा 1032 इसकी क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग 2 बार जाएगा, अब आंसर क्या आ गया 2 आ गया, जो अपने क्या करना था, तो इसमें एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान अपने क्या कर लिया निकाल लिया, क्या आ गया अपना आंसर 2 आ गया। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया तो जो अपने एक आने अपनी वास्तविक संख्या उसके सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को क्या कर लिया है अपने निकाल लिया है। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा।